जहां एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि मैं मंत्री पद मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ीलाल मीणा विभाग के कार्यक्रमों में जाते हैं और वो भी मंत्री पद का नाम लेते हुए कहते हैं कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उस लोकसभा चुनाव के बाद में उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन उस समय के बाद से अभी तक किरोड़ीलाल मीणा मंत्री अपने आप को बताते हुए कई कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, लेकिन विधानसभा और विभाग संभालने की जब बात आती है, तो किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत है वो थोड़ी नासाज हो जाती है। हाल ही में बीकानेर में एक कार्यक्रम हुआ जहां पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय यानी कि SKRAU में 3 दिवसीय किसान मेले का शुरुआत हुआ, जहां कृषि मंत्री के रूप में किरोड़ीलाल मीणा ने मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेती को उन्नत बनाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों और योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक और सुनियोजित तरीके से खेती करने की जरूरत है। उन्होंने किसानों को उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और नवीनतम कृषि यंत्रों को अपनाने पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। 3 दिवसीय किसान मेले के पहले दिन विभिन्न कृषि विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन, मृदा सुधार, जल संरक्षण और जैविक खेती पर किसानों को जानकारी दी। विश्वविद्यालय परिसर में लगी प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि संयंत्र, उन्नत बीज, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और मोटे अनाज के महत्व को प्रदर्शित किया। मोटे अनाज के प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामुदायिक महाविद्यालय में बनाए जा रहे हैं मोटे अनाज, बाजरा आदि द्वारा निर्मित व्यंजनों का भी प्रदर्शन किया गया। मेले के दूसरे दिन बुधवार को पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए बीज विक्रय काउंटर भी लगाया गया है, जहां विभिन्न फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले ही दिन बड़ी संख्या में किसानों ने बीज खरीद और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी ली। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह किसान मेला 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर के किसान भाग ले रहे हैं। कृषि मेले आयोजित करती रहती है। उसी तर्ज पर हमारे बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषि मेला आयोजित किया है, जिसमें मैं आया हूँ, किसानों से रूबरू हूँ और केंद्र तथा राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान के चेहरे पर खुशी आए, उनकी इनकम बढ़े, इनपुट कम लगे, उत्पादन ज्यादा हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती किसान कर सके, उस दृष्टि से संवेदन। पार्टी पंजाब में किसानों पर अत्याचार करके क्या कहना चाहेगी? कौन सा अत्याचार? अत्याचार किया गया वहां से राज्य तो चलता रहता है। डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है आंदोलन करना और डिस्पर्स करना, एक चलता है। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की जो भी योजना है उनका मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ और हमारा स्टेट हर योजना को लागू कर आगे है, चाहे स्प्रिंकलर का हो, चाहे PDMC का हो, चाहे पॉली हाउस सेगनेट का हो और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मामला हो, पूरी तरह से हम किसानों को लाभ देने की कोशिश करें। नवाचार के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं करातार शुरू करें और प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान सशक्त और आत्मनिर्भर। आपके इधर डिगिया और हमारे उधर फार्म, ताकि किसान अपना ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्व करके अधिक से अधिक फसल कमा सके, उस दृष्टि से भी सब्सिडी बड़े पैमाने पर किसानों को दी जाती है, चाहे बीज पे हो, चाहे फर्टिलाइजर पे हो, चाहे पेस्टिसाइड्स पे हो। और सरकार अब ये कोशिश कर रही है
कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग हो, नेचुरल फार्मिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उस दृष्टि से किसानों को प्रेरित करने का काम है। मुद्दे उठाए थे, उनकी अब क्या स्थिति है और सरकार से क्या अपेक्षा है? ये सामने है, तो ज्यादा चर्चा करना ये बदले बदले से लग रहे हैं किरोड़ी लाल जी, क्या कोई मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, बदलना भी चाहिए। चुनाव की बात थी, लेकिन जिस तरीके से जो मूंगफली खरीद है उसमें ठेकेदार लूट रहा है। विधायक गया मौके पर, बीकानेर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें कोई किसान कई सारी योजनाएं हैं, जमीन का घोटाला की लूट नहीं हो, किसान ठगा नहीं जाए, मार्केट से धोखा नहीं पाया जाए, इसलिए 3 कृषि बिल लाए थे, लेकिन उनको गुमराह करके वापस करना पड़ा, तो वो किसान के साथ अन्याय हुआ। लेकिन हम भी उसको समझाने में विफल रहे उस समय। तो ये जो बीच का जो व्यक्ति है जो किसान के साथ ठगी करता है, लूट करता है, वो रुकनी चाहिए। जहाँ शिकायत मिलती है उस पर हम प्रभावी कार्रवाई। मंत्री की सुनी नहीं जा रही, विधायक की सुनी नहीं जा रही, क्या करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात अगर यहाँ है तो मेरे को बताओ। मेरे तो खूब सुनी जा रही है, आपके एमएलए की भी खूब सुनी जा रही है, विश्वनाथ की भी सुनी जा रही है। बीकानेर जिले में जो जमीनों का आवंटन का मामला है, अभी कल ही हुआ 14। ये सब जगह आवंटन होता है आवश्यकता अनुसार, और उसमें कुछ रेगुलेटरीज भी हो जाती हैं, तो उस पर शिकायत मिलती है तो सरकार कार्रवाई करती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेकर अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के वीसी पर इस तरह के आरोप लगे कि जो अनुसंधान के जो काम हुए उसमें ज्यादातर में उन्होंने अपने परिजनों के रिश्तेदारों हाँ, ये शिकायत मिली है। दरअसल धरना भी एबीवीपी ने लोगों ने देखा है, मेरे को ज्ञापन भी देंगे और उसकी जांच करेंगे, वास्तविकता क्या है, तदनुकूल कार्रवाई करेंगे। पर एक वीसी अपनी बच्ची को अगर हर उसमें डाल रहा है, क्या आप उचित मानते हैं? तो जांच करेंगे। 15 में से 9 में 8 में एक बार शिकायत मिल जाए, अगर गलत है मैं उनसे मिल आया सुबह, तो मेरे को ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन की जांच करेंगे। के खिलाफ एक बयान है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देशभक्त था, जिसने आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे देश की रक्षा की, उसके खिलाफ ऐसा बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है, कतई नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में 3 बिल जो है वो अटक गए, विपक्ष का दोष है और या सत्ता पक्ष? कई बार ऐसा हो जाता है, अटकना, पास हो जाना, कई बार तो इंट्रोड्यूस ही नहीं होने देते। वो जो असेंबली की प्रोसीजर है उसका एक हिस्सा है। कोचिंग को लेकर जो बिल आया उस पर क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है? 16 साल के बच्चे को कोचिंग में जाने की अनुमति, तो स्कूल एजुकेशन का क्या होगा? आप देखो, छोटे से उम्र से ही 10वीं पास होने के बाद बच्चा अपना कोचिंग जाना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन वो भी कोई सीमाएं पार नहीं कर जाए। जनता के लिए अभिभावक को ज्यादा जेब का भार नहीं पड़े, विदेशी से पब्लिक इंटरेस्ट में, अभिभावक और छात्रों के इंटरेस्ट में, और कोचिंग चलाने वालों को इंटरेस्ट में। मनमानी नहीं होनी चाहिए, कोई हो बेलगाम आप फीस लें और बच्चों को तो सहन नहीं कर पाए, उसके लिए बिल आवश्यक था। सर, योजनाओं की बात करें, किसान जो है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हुए और केंद्र सरकार की जो योजना है वो देखो, डॉक्यूमेंट तो बहुत जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा, जो किसान सम्मान निधि दी गई उसमें भी घपला निकला। इसलिए गलत हाथ में सरकार का पैसा नहीं चला जाए, सही हाथों में पहुंचे। आप जानते हो आज वो स्थिति नहीं है। जो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे रास्ते में रह जाता है, 15 पैसे ही व्यक्ति तक पहुंचता है, वो स्थिति नहीं है। इसलिए सही हाथों में पैसा जाए, उस दृष्टि से ये सारे रेडर्स लगाए। विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, सरकार के साथ तो अस्वस्थ हैं, तो क्या कब ये माना जाएगा आप सरकार के साथ? तो मैं तो अस्वस्थ था, इसलिए नहीं जाता है। और सरकार के साथ देखने का नमूना ये सरकार ही तो है। मैं आया हूँ, ये सरकारी यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, सरकारी मुख्यमंत्री